शहर बेंगलुरु में एक बार फिर अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के तहत स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट उमर इस्माइल खान की लीडरशिप में नई नस्ल को मर्द आहन बनाने की पहल, नई नस्ल को आयरन मैन की तरह बनाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज अहमद खान फुटबॉल टूर्नामेंट का। बेंगलुरु के मज़ाफ़ात होस्कोटे में मौजूद अल अमीन के वसी व अरीज कैंपस में 2 रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह आज बतारीख 20 जुलाई बरोज़ हफ्ता अमल में आया। बेंगलुरु की मशहूर शख्सियत ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के सेक्रेटरी सैयद शफीउल्लाह ने इस 2 रोज़ा टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज अहमद खान की खिदमत और कारनामों पर रोशनी डाली। इस मौके पर सैयद शफीउल्लाह ने नौजवान नस्ल को स्पोर्ट्स से जोड़ने की उमर इस्माइल खान की कोशिशों की सताइश की और कहा कि इससे कौम व मिल्लत को बेहद फायदा होगा। आजकल नौजवान ड्रग्स, मोबाइल फोन की लत और दीगर बुराइयों में मुब्तला हैं। इससे मुल्क और मिल्लत को बड़ा नुकसान हो रहा है। लिहाजा पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स की जानिब नौजवानों को रागिब करने की ज़रूरत है। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने कहा कि एक वक्त था मुसलमान स्पोर्ट्स के मैदान में काफ़ी आगे थे। इसकी मिसाल खुद बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के कारनामे हैं। बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब ने उस वक्त अंग्रेज़ों की टीमों को भी शिकस्त दी है। उमर इस्माइल खान ने कहा कि धीरे धीरे मुसलमान स्पोर्ट्स से दूर होने लगे, लेकिन अब स्पोर्ट्स के कल्चर को दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। उमर इस्माइल खान ने कहा कि स्पोर्ट्स के ज़रिए ही स्ट्रॉन्ग बॉडी, साउंड बॉडी और साउंड माइंड की तामीर हो सकती है। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, अहम बात यह है कि पिछले चंद सालों से अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने उलमाए कराम की रहनुमाई में फुटबॉल टूर्नामेंट तरतीब दिया है। यहाँ न सिर्फ स्कूलों के तलबा बल्कि दीनी मदारिस के तलबा की टीमों ने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। बेंगलुरु के बोमनहल्ली इलाके की 9 टीमें उलमाए कराम की निगरानी में यहाँ आई हुई हैं। 2 रोज़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के मौके पर उलमाए दीन की जानिब से अखलाकी तरबियत पर प्रोग्राम भी मुनक़द होंगे, साथ ही इस्लामिक क्विज़ भी होगा। हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़माना किताबों से बेहतर मुअल्लिम है, लिहाजा 15 साल से कम उम्र के इन तमाम तलबा के लिए ये एक यादगार और फ़ायदामंद मौका है और उम्मीद के ये तमाम तलबा अपने रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामज़न होंगे, मुल्क और मिल्लत की तरक्की में, डेवलपमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे यहाँ अल अमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होस्कोटे में मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया गया। यहाँ तकरीबन 22 टीमें पूरे कर्नाटक स्टेट से फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। 2 दिन का टूर्नामेंट है अंडर 15 बच्चों के लिए। इसको इतना अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, जिस तरह स्टेट लेवल या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस अंदाज से यहाँ कंडक्ट किया जा रहा है। मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ आकर ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। इसमें जनाब उमर इस्माइल साहब, डॉक्टर मुमताज अली खान साहब के फर्जंद जनाब उमर इस्माइल साहब, जनाब अफजल इब्राहिम साहब और डॉक्टर इलियास साहब और उनके दीगर रुफ़ा सब मिलकर इतनी मेहनत लगा रहे हैं फील्ड में उतर के बच्चों को एक तो स्पोर्ट्स में
दूसरा शाम में जब उनको यहाँ रहने का इंतजाम किया गया है और उलमा को बुलाकर उन्हें दीनी तालीम भी शाम के बाद देने का इंतजाम किया है। यानी 15 साल के बच्चों को अगर स्पोर्ट्स और दीनी तालीम एक साथ में एक जगह रोक कर दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम है। जहाँ सारी कौम अब फिक्रमंद है बच्चों को गलत रास्तों में चले जाने से बचाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। इस तरह अगर बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए स्पोर्ट्स में और उसमें आगे बढ़ाया जाए तो आइंदा चलकर हमारे देश के, हमारे मुल्क के पूरे कामों में हिस्सा लेने और हुकूमत में भी हिस्सा लेने और दीगर सारे देश को संभालने और हमारी रियासत को संभालने के आइंदा के बेहतरीन शहरी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तवज्जो न होने की वजह से नौजवान नस्ल जो है बेराहवी का शिकार है और इस वजह से अपनी सेहत भी खो रही है, अपनी खानदानी ताकत को भी कमजोर कर रही है। देखिए, जितने इदारे हैं, मुसलमान इदारे और कमेटियाँ और मसाजिद कमेटियाँ अगर कोशिश करके नौजवानों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम में अगर मसरूफ रखें, या एजुकेशन में या काम में या स्पोर्ट्स में या दीगर दीनियात में, तो इंशाल्लाह दूसरे पूरी चीज़ों से बचाने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और इसके लिए बहुत ज़राए भी यहाँ हासिल हैं, कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह ज़राए मिलेंगे और बच्चों को बचा सकते हैं। अगर सही उम्र में अगर बचा नहीं लिए गए बच्चों को तो आइंदा चलकर वो हमारे देश के लिए नुकसानदाह साबित होते हैं। तो बताइए सर जरा, नहीं आप रहने दीजिए, बुलंद आवाज़ से सर। तो कैसे आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, कितनी टीमें हिस्सा ली हैं और क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6th स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट है। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी और बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के जॉइंट एफर्ट से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तकरीबन 19 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें गुलबर्गा से, हटकल से, मैसूर से, चनपटना से, तुमकुर से, कोलार से टीम्स आएंगे और बैंगलोर से ज़्यादा टीम्स बैंगलोर से आएंगे। इसमें उलमा कराम का भी ज़्यादा ताउन है, बड़ी मेहनत से ये, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों में बुरी आदतें, बुरे हैबिट्स, ड्रग्स वगैरह ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए उलमा की मेहनत है कि स्पोर्ट्स खिला के बच्चों को उनका एनर्जी जो है ये अच्छे काम में लगाएं और उनका टीवी और मोबाइल फ़ोन से उनका अटेंशन डाइवर्ट करके एक अच्छा माहौल बनाए। ये उलमा कराम मेहनत है और हमारे अल-अमीन की भी जिम्मेदारी है कि हमें बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब को तरक्की देना है और हमारे सोसाइटी की तरफ भी हमारा एक जिम्मेदारी है। तो ये मिलकर हम काम कर रहे हैं। बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब कब कायम हुआ था, क्या मकसद था उस वक्त जब ये कायम हुआ? ये बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब 1930s में कायम हुआ था। ये उस टाइम से मुस्लिम कम्युनिटी में स्पोर्ट्स का बहुत शौक था और खासकर हमारे शिवाजी नगर एरिया से जहाँ क्लब कायम हुआ था, बहुत से मुसलमानों को ज़्यादातर डोमिनेट करते थे स्पोर्ट्स, और खासकर फुटबॉल में मुस्लिम बहुत आगे थे। और ये बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब बहुत अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस टाइम पे जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ, उनके क्लब्स के खिलाफ जीत के अपने रोवर्स कप जीते हैं। तो ये पहले से मुस्लिम स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। अब वो स्पोर्ट्स से थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी दूर हो गई है, इस रीज़न फिर से स्पोर्ट्स को रिवाइव करना, स्पोर्ट्स का शौक डालना है, ये कोशिश है बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स रिवाइव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी तवज्जो दी और अपने तहत जो है मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब को लिया। बैंगलोर जो मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान, पहले से उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, रेसलिंग का बहुत शौक था, एथलेटिक्स का और फुटबॉल वगैरह। तो जैसा बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब हम लिए टेक ओवर किए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पोर्ट्स फुटबॉल को इनकरेज करें। अल-अमीन में हिस्ट्री है, 40 साल से बैंगलोर यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स चैंपियंस रहे हैं। हमारे मोहम्मद इलियास साहब के बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मुस्लिम का हमारा अल-अमीन का नाम जो है पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स के ज़रिए से रोशन किया गया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि ये फुटबॉल क्लब जो हमें टेक ओवर किए हैं और इस वक्त जो बच्चों का कॉपरेशन है, उलमा कॉपरेशन है, कम्युनिटी का सपोर्ट है, ये सब लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुसलसल 6 साल से काम हो रहा है और इसका फॉलोअप क्या रहता है सर कि टूर्नामेंट होने के बाद क्या बच्चों को वो जो टीमों से रब्त में रहते हैं और उनके लिए डायरेक्शंस दिए जाते हैं? हमारा मकसद क्या है, बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब की टीम को पहले सी डिवीजन में खिलाना, बाद में बी डिवीजन में खिलाना, फिर ए डिवीजन लेके जाना, ये हमारी मकसद है। और अवेयरनेस, जनरल स्पोर्ट्स में हर बच्चे को एक स्पोर्ट्स का अवेयरनेस है और उसमें से जो बेस्ट प्लेयर्स है उनसे बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के टीम में लेके आगे बढ़ना, ये हमारा मकसद से ये काम हो रहा है। बहुत सालों से काम चल रहा है, अब एक डायरेक्शन मिला है और जैसा ये टूर्नामेंट खत्म होता है हमको खामोश बैठने होता है। जैसा टूर्नामेंट खत्म होता है फिर एक ख्वाहिश पैदा होती है, बच्चों का डिमांड है, उलमा कराम का डिमांड है फिर कि और एक टूर्नामेंट किया जाए। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला बहुत से दिन से चल रहा है। ये एक टूर्नामेंट है, फिर चंद दिन बाद इंशाल्लाह और एक
किया है, हुकूमत से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं, खासतौर पर स्पोर्ट्स की जानिब उसे फ़रोग देने के लिए? कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के ग्राउंड है, तो हमें कोशिश की है कि लास्ट टाइम कि हमारा इस टूर्नामेंट उस ग्राउंड में किया जाए, अंडर 19 टूर्नामेंट बैंगलोर स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका, और क्योंकि उनके रीजंस हैं, वो किसी को ऐसा आउटसाइडर्स को टूर्नामेंट करने के लिए वहाँ ग्राउंड नहीं देते। तो अंदर ये ग्राउंड है, इसमें चल रहा है, आगे जब जरूरत पड़ती है हम इंशाल्लाह उनसे भी, गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प लेंगे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अलमीन डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान फुटबॉल क्लब गुलबर्गा से तकरीबन 14 प्लेयर्स आए हैं, जिसमें से 12 जो है खेलने के हैं और 4 बच्चे जो है एक्स्ट्रा में ला लें। तो इस तरह जो है हम टोटल एक हमारा वफद 17 का है। एज ए मैं गुलबर्गा का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ, फिर यहाँ का वाइस चेयरमैन बेंगलोर का हूँ। गुलबर्गा में क्या कोशिश रहती है आपकी स्पोर्ट्स के लिए? स्पोर्ट्स के लिए जो है हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ये फुटबॉल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ग्राउंड है अच्छा, फुटबॉल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैचेस होते हैं वहाँ? मैचेस भी होते हैं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मैचेस हो जाते हैं। तो कैसा माहौल है खासतौर पर स्पोर्ट्स और इसकी अहमियत को कैसे आप? तो आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पोर्ट्स की अहमियत बढ़ जा रही है। पहले क्रिकेट का मैच बच्चे खेलते थे दूसरे इदारों, हमारे प्राइवेट वगैरह, अब वो क्रिकेट का जो है एक मुनज़्ज़म तौर पे हमारे खुसरो बाबा उसके बंदा नवाज दरगाह के जो है उन्होंने जो है एक बाज़ाब्ता एक अच्छा क्रिकेट टीम जो है चला रहा है अच्छा ये करके। तो हम क्या करें, हम क्रिकेट टीम को फुटबॉल की तरफ जो है पूरे बेंगलुरु शहर में हज़रत मौलाना खालिद बेग नदवी साहब दामत बरकातुहुम और इसी तरह अलमीन के जो चेयरमैन हैं जनाब उमर इस्माइल साहब, इनकी निगरानी में उलमा इकराम की एक टीम लगी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन 13 इलाक़ों में ये काम शुरू हुआ है बेंगलुरु शहर में। और इन बच्चों के ज़रिए कि जो बच्चे मोबाइल में और स्कूल के अलावा वक्त अपना फजूल औकात जो ज़ाया कर रहे हैं, तो गेम के ज़रिए ये चाहा जा रहा है कि इन बच्चों को मसरूफ़ रखा जाए और ताकतवर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, ताकि ये तालीम में भी मजबूत हो और हर काम में मजबूत हो। और इसी को लेकर आज अल्हम्दुलिल्लाह बमनहल्ली से तकरीबन 9 टीमें जो है बमनहल्ली इलाके से आई हुई है। तो इंशाल्लाह आगे ये कारवां और बढ़ेगा और इसमें मजबूती आएगी। सबसे ज़्यादा काम बमनहल्ली में हो रहा है। हाँ, बमनहल्ली को अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना खालिद बेग साहब दामत बरकातुहुम ने खुसूसी तवज्जो भी दी है। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब दामत बरकातुहुम, मुफ्ती इफ्तिखार साहब दामत बरकातुहुम, सदर जमीयत उलमा कर्नाटक और फिर जनाब उमर इस्माइल साहब, पूरा एक वफ्द जो है आया था और मुआयना किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद से एक टीम है, तकरीबन 11 मसाजिद हैं, हर मस्जिद से मकतब की मातहती में हर उलमा की निगरानी में एक टीम बनी हुई है। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम अब्दुर्रहमान खान कासमी है, मैं मदरसा अब्दुल्ला बिन जैद का जिम्मेदार। इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश है, जहद मुसलसल और बड़ी मेहनतों के बाद अलमीन एजुकेशन सोसाइटी को एक बड़ी कामयाबी मिली है और बिलखुसूस उमर इस्माइल खान साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और शहर भर में जो उलमा किराम, नौजवान उलमा किराम की एक टीम बनी हुई है, अपने अपने इलाक़ों में फुटबॉल फाल्कनर ये स्पोर्ट्स की बेदारी ला रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से जुड़े और फिज़िकली तौर पर भी वो अपने आप को मजबूत रखें और ज़हनी तौर पर भी वो अपने आप को मजबूत कर सकें। कई तंजीमें जो है ड्रग्स के खिलाफ बेदारी मुहिम चला रही हैं, क्या ये अमली कदम हो सकता है ड्रग्स को रोकने का? बेशक ये बहुत बेहतरीन ये एक ऐसा काम है। ये स्पोर्ट्स कोई भी आप चाहे वो फुटबॉल ले लें, वॉलीबॉल ले लें, हॉकी ले लें, जो बदन को मजबूत रखे और आपकी दीगर चीज़ों को माशाल्लाह वो स्टेबल करे, तो स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों को राग़िब करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि जितना इम्पोर्टेंस हम एजुकेशन को देते हैं,
जितना इम्पोर्टेंस हम दीगर चीज़ों को देते हैं उतना इम्पोर्टेंस हमें स्पोर्ट्स को भी देना चाहिए। तो अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से, इसी दीगर बुरी चीज़ों से, ये नशा आवर लत से बचाना चाहें तो स्पोर्ट्स से माँ बाप को जोड़ाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोमंडली से 9 टीमें आई हैं। मुसलसल 2 साल मेहनत करने के बाद हर मस्जिद की एक टीम बनी हुई है और हर एक आलिम दीन की निगरानी में अंडर 19 अंडर 15 की टीमें बनी हुई है। अभी हमारे साथ 125 बच्चे कुल 9 टीमों के अंदर आए हुए हैं। कैसे काम करते हैं आप? कैसे काम करते हैं? बच्चों को हमारे कैसे काम का जोड़ते हैं? तरीका बहुत आसान है, सिंपल है। सबसे पहले तो हमने उलमा की तरफ अप्रोच किया और उनको बताया कि इस मैदान में भी हमें बच्चों को रागिब करना चाहिए। इसलिए रागिब करना चाहिए कि आज जो ये ड्रग्स की बीमारी हर जगह आम हो रही है, तो अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो फिर स्पोर्ट्स से जोड़िए। जब बच्चा खेलेगा, थकेगा, वक्त पर सोएगा, अच्छा वो खाना मांगेगा, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, इससे जुड़ना चाहिए। जब इसके फवाइद हमने बताए और 1.5 साल 2 साल के बाद जब इसके रिजल्ट्स हमारे सामने आए तो माँ बाप खुद महसूस करने लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है। अब एक तो 30% वो बच्चे हैं कि जो ड्रग्स में जा चुके हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है, और उनको बचाने के लिए एजिटेशन हो रहे हैं प्ले कार्ड्स के जरिए से। सिर्फ मजम्मत करने से इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि अगर आप 70% बच्चों को जो अभी बॉर्डर में खड़े हुए हैं, अगर हमने इन 70 बच्चों को कैसे बचा लेना उसकी फिक्र नहीं की तो फिर एक करके वो बच्चे भी ड्रग्स का शिकार हो सकते हैं। तो इन बच्चों को बचा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जो है ना इन बच्चों को जोड़ने की जरूरत है। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम शेख इमरान अहमद है। मैं जामियातुल इमाम मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी एक इदारा चलाता हूँ। मस्जिद अमीर का सेक्रेटरी भी हूँ, सदा इत्तेहाद का भी सेक्रेटरी हूँ और फाल्कनर से भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा हुआ हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to the 6th state level Dr. Mumtaz Ahmad Khan football tournament. Today we have teams from Gulbarga, Bhatkal, Mysore, Chanpatna, Tumkur, Kolar and many teams from Bangalore. So I wish all of you all the best, play well and play in a good spirit. All of you all are here not only to play football but to also learn about the qualities of a good Muslim. I'm also very happy to announce that today we have with us Mr. Syed Shafiullah Sahib as the chief guest for this function. You should all know and understand that the whole country is run by people like us, and you people are going to take up the same responsibilities in future. Right now, the game of football, what you are going to play, participate in the tournament. See, once upon a time there was a legend of football, Mr. Pele. Then Mr. Maradona, then Ronaldo, now Messi. And as you all know, all these legends are very much same as you are today when they were in your age. They were also standing like you people, and they were also participating in tournaments like this. Hence, if you make up your mind and if you have the determination to achieve something in the life, in the field of football, every one of you can take that kind of stage in the world. You also can become the world champion, every one of you. See, our former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, has given some word of advice to
boys like you, that is, always dream big. Don't dream small. Dream big and strive to achieve that dream. Hence, today as the chief guest of this tournament, I advise you to dream big in your life so that you take up the cudgels of the country and become champions also in whatever field you choose or work for. That will bring definitely bring a big name both to your parents, your institution, and the founders of the institution. This Al-Amin Educational Institution was founded by Janab Dr. Mumtaz Ahmad Khan Sahab, and today this tournament is named after him. Hence, we all, including me, extend our highest respect to the man of that caliber who has started many institutions where many of the citizens of India have excelled and taken up very big positions in the whole India and outside our country also. Today, we all should strive hard to see that every one of us also follow his footsteps. Today, when I see Mr. Umar Ismail Sahab taking up the responsibilities of his Janab Mumtaz Ahmad Khan Sahab, I really feel as a senior citizen and one of the social activists of the community, I see this as a very great hope for the whole community and the whole society. In Janab Umar Ismail Sahab, I also have very good regard to extend my good regard to Mr. Afzal Ibrahim Sahab, who has invited me here as a chief guest. I have seen him working very hard for every cause among the society. For every good cause, he used to extend his hands every time. In Shantinagar, Richmond town and all surrounding areas, he used to involve himself in all kind of good activities of the society, and particularly he used to extend his support very extensively to the cause of Ekta, Ekjati, communal harmony. It's very great that he used to take part in every one of that kind of effort. Now today, since he has taken up his responsibility, बहुत बड़ा सपना या ड्रीम देखा जो हमारी आंखों के सामने सच होता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सारे कर्नाटक में खड़ा किए. अब हमें मालूम पड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में अल-अमीन इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं. इसके साथ ही जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो बहुत ही जरूरी है हमारे कौम के बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए भी, उसमें भी बहुत अच्छा हिस्सा ले रहे हैं. इसको सुनकर और मैं यहाँ एक चीफ गेस्ट के तौर पर आकर ये सब नज़ारा करके मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जिसे उनके फर्जंद जनाब उमर इस्माइल साहब ने आगे बढ़ाने का मुसम्मम इरादा करके. उनको देखा मैं अभी जो खड़के वो जो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, वो ये सब मेहनत किए बगैर भी जी सकते हैं. डॉक्टर साहब को मैंने एक बार सुना था कहते हुए कि एक मर्तबा उन्हें मालूम हुआ जब तमिलनाडु में वो मेडिकल कर रहे थे, उस वक्त उन्हें ख्याल हुआ कि अब मैं जितना भी कमाया मुझे लगता है अब बस है. ये डॉक्टर साहब बता रहे थे. मैं जो दुनिया में
जितना भी कमाया पैसा, अब मुझे बस है, मुझे अब कौम के काम करने हैं। वो अपने मुंह से ये बात बताए थे अपने तौर पर, मैंने खुद सुना था। मुझे लगता है कि वैसा ही ख्याल को आगे बढ़ाते हुए उनके फर्जंद भी अपने आप को इसमें पूरी तरह से अमली तौर पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। मुझे जहां तक मेरी सर्विस है, मुझे मालूम होता है इंसान जब अपने सोच और अपने ख्यालात के मुताबिक काम करता है तो अल्लाह ताला उसका रिजल्ट भी मुहैया करता है। अल्लाह की मदद जरूर आती है। सिर्फ ख्याल करने से अल्लाह की मदद नहीं आती, सिर्फ कोशिश करने से कामयाब होना मुश्किल है। अगर ख्याल किया, कोशिश किया और अल्लाह से मदद चाहिए तो जरूर अल्लाह मदद देगा। ये अल्लाह का हर इंसान को अल्लाह की तरफ से वादा है कि जो कोशिश इंसान करता है उसका रिजल्ट, नतीजा अल्लाह जरूर देता है। आज देखकर ये मालूम हुआ कि जो ये फील्ड में उतरकर काम कर रहे हैं, एक तरफ बैठकर चलाना नहीं सोच रहे थे। मेरी नजर से देखा तो पता चलता है कि जिस तरह इन्होंने फील्ड के बीच में आके काम करने का मुसम्मम इरादा किया है, अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी और सारे इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ेंगे। आप जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं टूर्नामेंट में, आप लोग भी पूरे इरादे से ये सोचकर करें कि आइंदा चलकर बड़े होकर हमारे पूरे बड़े अफेयर्स, हेल्म ऑफ द अफेयर्स आप निभाएंगे। इसी के साथ मैं इनको कोच करने वालों को, खुसूसन फिजिकल डायरेक्टर जनाब इलियास साहब और दीगर जितने फिजिकल डायरेक्टर्स हैं उन्हें, और शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जो आए हैं उन्हें, जनाब जावेद साहब, हमारे डॉक्टर शमशेर